बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मौजूदा तालीमी साल से टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली मुतअद्दद दरसी कुतुब का निसाब तब्दील कर दिया है। से 5वीं तक सिलेबस उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन का आइंदा साल से यकसा निज़ाम तालीम राज करने का भी हतमी फैसला। पहली से 10वीं जमात तक की मुतअद्दिद किताबों के निसाब में तब्दीली। पहली से 5वीं तक निसाब उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन ने साल 2021 से यकसा निज़ाम तालीम राइज करने का फैसला कर लिया है। प्रेप क्लास की अंग्रेजी, हिसाब और उर्दू की किताब का निसाब तब्दील कर दिया गया है। पहली और दूसरी जमात की उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और जनरल नॉलेज का निसाब भी तब्दील किया गया है। तीसरी जमात के हिसाब और जनरल नॉलेज के निसाब भी तब्दील किया गया है। चौथी जमात का हिसाब और सोशल स्टडीज भी तब्दील कर दी गई। 5वीं जमात की अंग्रेजी, हिसाब और सोशल स्टडीज में तब्दीली की गई है। इसी तरह छठी जमात का जुग्राफिया और 8वीं जमात का हिसाब जुग्राफिया के निसाब में तब्दीली की गई है। 9वीं जमात के कंप्यूटर और 10वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान तब्दील किया गया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि आइंदा साल से यकसा निज़ाम तालीम राइज करना था तो निसाब में तब्दीली की जरूरत ही नहीं थी। हुकूमत तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब करे। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुबैना तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करने का ये मामला है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी, मुलाजमीन और अफसरान की नुमाइंदा तंजीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमती फैसले की मुखालफत कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज का दायराकार बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हिदायत पर कल लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज किया जाएगा। CAA ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लाहौर और वाल्टन एयरपोर्ट मुलाजमीन को एहतजाज की कॉल दे दी गई। मुस्लिम लीग नून का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में भरपूर एहतजाज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली के कल के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ एहतजाज करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने कल के होने वाले असम्बली इजलास में एहतजाज करने का फैसला किया है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समीउल्लाह खान का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ भी एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजलास से कबल अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। जबकि मुस्लिम लीग नून एहतजाज के हवाले से पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लेगी। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने हुकूमत के खिलाफ हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में राबता मुहिम शुरू। ताजिर सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों की शक्ल में वज़ीर आज़म हाउस के सामने पहुंचेंगे और गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके जोर जोर से हॉर्न बजाएंगे। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने हुकूमत के खिलाफ अनोखे एहतजाज का ऐलान कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नई मीर ने हुकूमत के खिलाफ हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ के तहत एहतजाज करने का ऐलान किया है। नई मीर ने कहा कि मंगल को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहतजाज की हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। हमने अपनी एहतजाजी तहरीक का नाम हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ रखा है। हमारी इस एहतजाजी तहरीक का खासा ये होगा कि ये रवायती तर्ज का एहतजाज नहीं होगा, बल्कि कोरोना वायरस को लेकर उन तमाम SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाएगा जिन SOPs को इख्तियार करना और जिन हिफाजती और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना हर खास आम पर लाजिम है। नई मीर का कहना था कि तमाम शुरका अपनी गाड़ियों पर अंजुमन ताजरान के एहतजाजी परचम लहराएंगे। शुरका 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर इकट्ठे होंगे और अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा कि 0 पॉइंट से गाड़ियों का रुख वजीर आजम हाउस की जानिब मोड़ दिया जाएगा। वजीर आजम हाउस में चार्टर ऑफ डिमांड्स भी जमा करवाया जाएगा। हमने अपना फ्रेश चार्टर ऑफ डिमांड भी तैयार कर लिया है। वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो हम वजीर आजम हाउस जब पहुंचेंगे तब हम पेश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात इन सोए हुए हुक्मरानों को पहले जगाएं और फिर समझाएं। ताजर ये अनोखा एहतजाज बार बार हॉर्न बजाकर तमाम गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन रखकर हेडलाइट्स के डिप पर मार मार कर गाड़ियों के दोनों इशारे ऑन कर कर किया जाएगा। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 25 रुपए इजाफे पर जमात इस्लामी का 100 रुपए का नोट थाम कर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस न करने पर वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करने की धमकी दे दी है।
تبدیلی سرکار کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافے پر عوام آگ بگولا ہے۔ جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف احتجاج کا انوکھا طریقہ اپنا لیا۔ پیٹرول 100 روپے فی لیٹر ہونے پر 100 روپے کا نوٹ تھما کر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت نے مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر پہلی تاریخ سے قبل ہی پیٹرول بم عوام پر گرا دیا۔ حکومت فلفور پیٹرول پرانی قیمتوں پر واپس لائے۔ حکومت نے ثابت کیا ہے کہ ان کے لیے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ اس حکومت کے اندر راج ہے تو صرف مافیا کا راج ہے، کہ سستا پیٹرول جو ہے 75 روپے کا پیٹرول وہ مافیا کے لیے ہے، اور 100 روپے کا جو پیٹرول ہے وہ عوام غریب کے لیے ہے، کہ جو شدید گرمی کے اندر احتجاج کر رہی ہے۔ آج ہم یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو مافیا حکومت ہے، 92 کے ورلڈ کپ کے اندر اتنی تیز سینچری کسی نے کی کہ 2020 کے اندر ان کا مافیا تیز ترین سینچریاں کر رہا ہے۔ شہر کی مارکیٹوں میں سبزیوں کے نرخ میں کنٹرول نہ ہو پایا۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں سبزیوں کے نرخ میں واضح اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخ نامے پر فروخت نہ ہو پائیں۔ 100 روپے فی کلو تک اضافہ وصولیاں جاری رہیں۔ آلو کا سرکاری ریٹ 72، فروخت 80 روپے فی کلو۔ 30 روپے والا پیاز 50 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ 48 روپے والے ٹماٹر کا ریٹ 60 روپے فی کلو۔ 95 روپے فی کلو والے لیموں کی 200 روپے فی کلو تک وصولیاں جاری ہیں۔ 30 والے بینگن 60 روپے، 52 والی شملہ مرچ 70 روپے میں، 37 والے کریلے 50 روپے، 50 والی گاجر 70 روپے، مٹر کا ریٹ 114 جبکہ فروخت 150 روپے میں ہوتی رہی۔ 160 والے لہسن 200 روپے، 295 والا ادرک 400 روپے فی کلو تک فروخت ہوتا رہا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں بھی 2 روز میں 13 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دکاندار اور شہری پریشان ہیں۔ مرغی کے گوشت میں 6 روپے اضافے کے بعد قیمت 261 روپے ہو گئی۔ تفصیلات جانیے ندیم خالد کی اس رپورٹ میں۔ دکاندار کہتے ہیں گوشت مہنگا ہونے سے گاہک غائب ہو گئے، لوگوں کا روزگار پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ 2-3 دنوں میں ریٹ اتنا بڑھنے کی وجہ سے بالکل ہی گاہک کم ہو چکا ہوا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے بہت کاروبار میں فرق پڑا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گوشت کی قیمت میں اضافہ کر کے غریبوں کی پہنچ سے مرغی کا گوشت دور کر دیا گیا ہے۔ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ نکلتے ہی نہیں، لیتے ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا ریٹ تو کم ہونا، کم از کم 200 کی رینج میں ہو تو ہر بندہ کم از کم خرید لے۔ یہ اتنا زیادہ ریٹ ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی آ ہی نہیں رہا کوئی۔ زندہ مرغی کی قیمت میں 4 روپے اضافے کے بعد 180، جبکہ مرغی کے گوشت کی قیمت 6 روپے اضافے کے بعد 261 روپے کر دی گئی۔ ادھر ضلع انتظامیہ کی مہنگی چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی بے سود ثابت ہوئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چینی 70 کی بجائے 80 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی۔ سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ نے 17 FIRs جبکہ 47,000 کے جرمانے کیے۔ شہر میں چینی کی قیمتوں پر کنٹرول نہ پایا جا سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چینی 70 کی بجائے 80 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی۔ صرف ماڈل بازاروں میں چینی 70 روپے پر فروخت کی جا رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ چینی کی مقررہ قیمت پر سپلائی یقینی بنانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چینی مہنگے داموں ملتی ہے، نقصان میں کیسے بیچیں؟ سپلائی کی فراہمی نہ کرنے کے باوجود ضلع انتظامیہ کے جرمانے سمت سے بالاتر ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر میں چینی 70 روپے نہ بیچنے پر 17 FIRs کا اندراج کروایا گیا جبکہ 47,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ شادی ہالز اور مارکیز کا کاروبار کرنے والے تاجر شدید مالی بحران سے دوچار ہیں۔ شہر کے 850 شادی ہالز اور مارکیز سے وابستہ 1 لاکھ ملازمین کے گھروں میں نوبت فاقوں تک جا پہنچی ہے۔ کرایہ کے مد میں کروڑوں کی ادائیگیاں شادی ہالز مالکان کے لیے درد سر بن گئی۔ شہر کے شادی ہالز اور مارکیز مالکان طویل لاک ڈاؤن سے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی صدر لاہور میاں الیاس نے کہا ہے کہ شادی ہالز اور مارکیز 14 مارچ سے بند ہیں۔ اب تو ملازمین کو تنخواہیں دینے کی بھی سکت نہیں رہی۔ پنجاب حکومت اگست سے بکنگ کی اجازت دے۔ اس سیکٹر کو کھول لیں فوری طور پر، ہماری ان سے گزارش ہے فوری طور پر نہ کھولیں، ہمیں 1 اگست سے آن ورڈ جو ہے شادی کی بکنگ کرنے کی اجازت دیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر فنکشن اپنے ارینج کرنے ہیں، پھر انہوں نے ہمارے پاس آنے ہیں، ہم ان کو فوری نہیں کہہ رہے ابھی ہم کھول دیں،
फिर हमने इतने SOPs के ऊपर अमल दराने की यकीन दिलाने के लिए कि हमारा कोई मेहमान 6 फुट से कम फासले पर नहीं बैठेगा। लाहौर पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन फरगाम ने कहा कि मैरिज हॉल्स का कारोबार बंद होने से पोल्ट्री का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्कीज बंद होने से ब्रायलर की सेल 40% कम हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत शादी हॉल्स, मार्कीज और रेस्टोरेंट्स का कारोबार चलने दे ताकि पोल्ट्री सेक्टर को भी सपोर्ट मिल सके। अगर आप ये हमारा जो सप्लाई चेन है रेस्टोरेंट्स की और शादी हॉल की, ये प्रॉपर 10-20 दिन में वापस नहीं आती तो हमारी जो 40% प्रोडक्शन कम है वो हम वापस प्रोडक्शन को लेके आते हैं। हमारा तकरीबन जो 15 से 16 लाख बंदों का डायरेक्ट रोज़गार है, जिसमें 5 से 6 लाख बंदे जो बेरोज़गार हो रहे हैं। हुकूमत से अपील है, इल्तमास है कि वो जल्द अज जल्द जो हमारा एक सेक्टर जिसमें काफ़ी अंडा और मुर्गी की खपत है, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स, इसको प्रॉपर SOPs के तहत खोला जाए। मैरिज हॉल से वाबस्ता डेली वेजेस मुलाजमीन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया कि शादी हॉल्स का कारोबार SOPs के तहत चलने दिया जाए, क्योंकि अब उनकी माशी हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना वायरस के बाद जहां बहुत से कारोबार मुतासिर हुए, वहीं देगे पकाने वालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। शादी हॉल्स, होटल्स और दीगर तकरीबात बंद होने से ये कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए हैं। कोरोना वायरस के बायस शादी ब्याह और होटल बंद होने के साथ साथ गमी और खुशी की तकरीबात भी मुतासिर हुई। पकवान सेंटर्स पर काम करने वाले फारिग बैठे नजर आते हैं। पकवाई का काम करने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs के साथ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाजत दे ताकि उनका कारोबार चल सके। कोई सूरत हाल नहीं काम दी। पाकिस्तान दे विच बेड़ा गर्क हो गया इस काम दा, किसे नहीं कीता। ये ज़्यादा नाइयां वाले पकवान सेंटर ते पहुंचे, कोई कारोबार नहीं, किराया नहीं लथ रहा है। 8-10 दिन बाद एक देग कोई चानस पक जाए तो ठीक है। पकवाई का काम करने वाले कहते हैं कि गुज़श्ता 4 माह से उनका कारोबार खत्म होकर रह गया है। अब उनके पास पकवान सेंटर्स का किराया देने के भी पैसे मौजूद नहीं। सर मैं गुजारिश करनी सी हुकूमत नाल, 4 महीने हो गए ने सी समझ लो कि दाल रोटी भी नहीं चलती पई, ਜਦੋਂ कि गौरमेंट ने 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ तक सारा कुछ खोल दिता है। रेस्टोरेंट भी खोलन, शादी हाल भी खोलन, साडा काम चले। पकवान सेंटर्स मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर शादी ब्याह के साथ साथ दीगर तकरीबात की भी इजाजत दें ताकि उनका कारोबार चल सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। रेलवे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रिश्वत लेने की वीडियो की खबर चलने पर रेलवे पुलिस हुकाम का एक्शन। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके महकमाना तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का जेबें गरब करने का सिलसिला ना रुक सका। रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकारों की सरेआम रिश्वत वसूली की फुटेज सिटी 42 पर नशर होते ही रेलवे पुलिस हुकाम भी हरकत में आ चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके महकमाना तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। DIG ऑपरेशन शहजाद अकबर का कहना है कि रिश्वत लेने वाले एहलकारों की महकमे में कोई जगह नहीं है। मुतल्लिका पुलिस एहलकार के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटी 42 ने आज सुबह खबर ब्रेक की थी। वीडियो में रेलवे ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवार को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पैसे लेकर छोड़ देता है। सदर डिवीजन डाकुओं का पसंदीदा इलाका और वारदातों का हॉटस्पॉट बन गया। वारदात पे वारदात से शहरी और कारोबारी अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। पुलिस ज़बानी जमा खर्च में मगन है, जबकि इतवार की शाम फार्मेसी पर होने वाली वारदात की फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। राविन रोड पर वाक़े रेडवेल फार्मेसी भी महफूज न रही। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू 1.5 लाख नकदी, 4 मोबाइल फोन, 30,000 की अद्वियात, 20,000 की कॉस्मेटिक्स की अशिया ले गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने फार्मेसी में दाखिल होते ही पिस्टल निकालकर अमले और ग्राहकों को यरगमाल बना लिया। डाकू 20 से 25 मिनट तक फार्मेसी में वारदात करते रहे। डाकू सामान, नकदी और मोबाइल फोन बैग में डालकर फरार हो गए। फार्मेसी मालिक निसार अहमद ने थाना नवाब टाउन में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। सदर डिवीजन में डकैती मुजाहमत पर एक शहरी जख्मी भी हुआ। डकैती, चोरी और राहज़नी की वारदातें मामूल की बात हैं। खबर शामिल करेंगे मॉल रोड से, जहां पर अलहमरा हॉल के सामने आंधी के बाद दरख्त गिर गया। शीशम का दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। वार्डन ने गवर्नर हाउस की तरफ जाने वाली ट्रैफिक सर्विस रोड पर मोड़ दी। मुतल्लिका महकमों को दरख्त गिरने की इतला की जा चुकी है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जबकि ये भी बताया गया है कि दरख्त को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। मॉल रोड में अलहमरा हॉल के सामने आंधी के बायस दरख्त गिर गया है। शीशम का दरख्त गिरने से
ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि वार्डन ने गवर्नर हाउस की तरफ जाने वाले ट्रैफिक सर्विस रोड पर मोड़ दी है और मुतल्लिका महकमों को दरख्त गिरने की इत्तला की जा चुकी है, जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि दरख्त को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। अब बात मौसम की, तो शहर लाहौर में तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो चुका है। आंधी चलने से सारे दिन की गर्मी और हब्स भी रफू चक्कर हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने बारिश होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। सारा दिन शिद्दत की गर्मी और हब्स के बाद शहर लाहौर में तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 62% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश होने का इम्कान है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में 3 अमवात के बाद मजमूई तादाद 659 हो चुकी है। 24 घंटे में शहर में कोरोना के 924 नए केसेस आने के बाद शहर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 38,499 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,322 नए केसेस आए हैं। तादाद 74,202 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 924, कसूर 3, शेखुपुरा 11, जहलम 9, अटक 1, चकवाल 1 और गुजरावाला में 65 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों में 17 मजीद अमवात हुई हैं और कुल तादाद 1,673 हो चुकी है। अब तक 4,77,107 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 25,162 हो चुकी है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अफसल कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा। टेस्टिंग की कमी की वजह से मरीज कम रिपोर्ट हो रहे हैं। मुहलिक वबा को कंट्रोल करने के लिए फर्जी लॉकडाउन काम नहीं करेगा। हुकूमत ने ईद उल अजहा पर ईद उल फितर वाली गलती दोहराई तो वबा का फैलाव कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अफजल का कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव में हर गुजरते दिन के साथ मजीद तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को ड्यूटी फ्री लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि ये इस कोविड की ज़रूरत है, इसको कोई बंदा मिसयूज़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लिहाजा गवर्नमेंट एक तो इसको करे। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर मवेशी मंडियां लगाने के खिलाफ नहीं है। एक तो शहर से कम से कम ये 20 किलोमीटर बाहर होनी चाहिए ऑन अ वेरी डिस्टेंस इफ इट इज एसेंशियल। और ईद के इज्तिमा के ऊपर ये हुकूमत को ना सिर्फ मजहबी, ये मजहबी से ज्यादा जो है इट इज अ हेल्थ इशू। गवर्नमेंट हैज टू रियलाइज इट इज नॉट द रिलीजियस इशू, इट इज द हेल्थ इशू एंड हेल्थ इश्यूज has to be resolved according to the health disciplines, health principles. यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर जाफर का कहना था कि हुकूमत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग अस्पताल मुख्तस करे। हुकूमत वक्त को चाहिए, जिसको हमने पहले भी कहा था, हम रोज़ाना जब भी हम मिलते हैं अब यही बात करते हैं। सिस्टर जो हमारी तंजीमें हैं वो यही बात करती हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेड्स ज़्यादा करने चाहिए, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा देनी चाहिए, आईसीयू ज़्यादा करने चाहिए, ना सिर्फ आवाम के लिए, हम तमाम उन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस के लिए होना चाहिए। तिबी माहिरीन का कहना है कि महंगे दामों कोरोना के टेस्ट करवाने वाले और अद्वियात फरोख्त करके अपनी जेबें भरने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 72,194 चालान कर दिए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस की 8 मुश्तरका टीमें भी तश्कील दी गई हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद के मुताबिक जुज़वी लॉकडाउन के दौरान 72,194 चालान किए जा चुके हैं। क्रैकडाउन के दौरान 56,938 मोटरसाइकिलों, 7,324 कारों को चालान के टिकट जारी किए गए हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,832 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं। दावत इस्लामी वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में डोनर्स ने थैलेसीमिया के मुस्तहिक मरीजों के लिए खून अतिया किया। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए दावत इस्लामी के रजाकारों ने बड़ी तादाद में खून के अतियात दिए। दावत इस्लामी के ऑर्गेनाइजर अब्दुल कदीर का कहना था कि हमारी जमात फलाह के कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। मुस्तहिक मरीजों के लिए खून अतिया करने के अमल में भी हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। आमिर अली ने कहा कि हम इन मरीज बच्चों के लिए हम वक्त मौजूद हैं जिन्हें खून की जरूरत है।
दावत इस्लामी का जो निज़ाम है ये मस्जिद मस्जिद में है। हमारे निगरान ज़िम्मेदारान मस्जिदों में महल्लों में पहले से मौजूद हैं, क्योंकि इल्म दीन का और सीखने सिखाने का निज़ाम पहले से मौजूद है। तो अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर हज़ारों हजार अफराद अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े और उन्होंने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 23,000 ब्लड बैग्स अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत ये डोनेट हो चुके हैं। इस्लाम भाइयों ने घर घर जाकर नेकी की दावत दी, इस्लाम भाइयों के नाम लिखे, फ़ोन नंबर लिखे और उनसे राब्ते हैं। और हमारे कई इस्लामी भाइयों ने, कईयों ने 100 की नियत की, कईयों ने 313 की नियत की। दावत इस्लामी के रज़ाकारों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खून के अतियात जमा करने का अमल जारी है, जिससे शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ नदीम खालिद, सिटी 42। कोऑर्डिनेटर यूनियन कौंसिल डुब्बनपुरा तारिक जट की जानिब से रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके में सफाई सुथराई के कामों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। नाश्ते की तकरीब में इलाका मकीनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने इलाका मकीनों से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने। मलिक नदीम अब्बास बारा ने कहा कि डुब्बनपुरा और इससे मुल्हिका गलियां तामीर कर दी गई हैं। बहुत जल्द सफाई सुथराई के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि बीमारियों का खात्मा हो सके। मुल्क के नामवर सियासी और मजहबी रहनुमा सैयद मुनव्वर हसन जामिया बनौरिया के मुहतमम मुफ्ती नईम समेत दीगर मशाइख और अकाबरीन की मिली और मजहबी खिदमात के अतराफ में जामिया मंजूरुल इस्लामिया कैंट में ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात जानिए शाहिद सिप्पा की रिपोर्ट में। जामिया मंजूरुल इस्लामिया में साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन, पीर अजीजुर रहमान हजारवी, डॉक्टर खालिद महमूद, मुफ्ती मोहम्मद नईम और दीगर उलमाए मशाइख के लिए ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना पीर असदुल्लाह फारूक ने की, जबकि पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि उलमाए किराम ने हमेशा मुल्की वकार का परचम बुलंद किया। मुल्क में फिरका वारियत फैलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद और फसादात फैलाने की साजिशें हो रही हैं। जब हिंदुस्तान को लद्दाख में और नेपाल में और बाकी जगहों पे मार पड़ रही है और अफगानिस्तान में उसको सबसे बड़ी मार पड़ी है, ये टूटी जूती और फटी पकड़ी वालों ने अमेरिका को ही नहीं मारा अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान भी वहां से शिकस्त खा रहा है। इजलास में उलमा किराम ने दारे फानी से कूच कर जाने वाले मुमताज रहनुमाओं की मिली और दीनी खिदमात को सराहते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान में दीनी शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। ताज़ियती इजलास के बाद दुनिया से रुखसत होने वाले उलमा किराम के इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।